हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके नए व्लॉग में। राखी का व्लॉग है ये। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो। और ये हमारे भाई शुरुआत कर रहे हैं और रेडी कर रहे हैं राखी की तैयारियां कर रहे हैं। लड़कियां तो बस देखो बन सवर के तैयार होके रहती हैं और लड़कों का काम होता है देना राखी में तो। मैंने लगा ली थी मेहंदी। और ये 4-5 मिनट वाली मेहंदी है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बच्चे के साथ अपनी तो 4-4 घंटे 2-2 घंटे दे सकूँ। उसके बाद मैं चली गई थी आईब्रोज बनवाने के लिए क्योंकि मौसम ठीक था, बारिश रुक चुकी थी। शाम के समय पे मेरी बुआ आ गई थी। ये एक दिन पहले का है, राखी के एक दिन पहले का है, नाइट का है। ओके। छोटी मेरी सबसे छोटी वाली बुआ है। सबसे छोटी वाली बुआ रहती है मेरी बड़ों वाला, देहरादून ही रहती है, लोकल ही रहती है वो आ गई थी मामा जी के साथ। हमने थोड़ी थोड़ी गप्पे लगाई। मेरी बुआ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्वीट है। मैंने उनकी नेल पॉलिश लगाई, मम्मी ने मेहंदी लगाई और हमने थोड़ी गपशप लगाई। मेरी मम्मा बताती है कि हम जब मेरी बहन और मैं जुड़वा हैं, हम छोटे थे तो मेरी बुआ ही हमेशा मुझे रखती थी और मेरी दादी हम दोनों को हमेशा रखती थी क्योंकि काफ़ी सारी हम जॉइंट फैमिली में बिलोंग करते हैं, वहाँ से ही हम रहे हैं। तो इसलिए मेरी मुझे बुआ अपनी तीनों बुआ से बहुत सारा लगाव है और वो मेरी बुआ भी हमें बहुत सारा प्यार करती हैं। फिर हमने किया डिनर और हम सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे की शुरुआत हुई कपड़े धोने के साथ कपड़े सुखाने के साथ क्योंकि एज़ यूजुअल मैं अपने बेबी को डायपर नहीं लगा जो कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, तो हमने कपड़े वपड़े सुखा दी। सुबह के टाइम पे चांदनी आंटी नहीं आई थी आज, तो हमने सारा काम खुद ही किया था क्योंकि उनको भी राखी बनानी थी। त्यौहार सबका होता है तो उनको भी अपने भाई बहनों के पास जाना था, तो हमने आज शुरुआत खुद ही करी राखी अपनी सफाई की। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे पता था आंटी ने बोल दिया था कि मैं कल नहीं आऊँगी। भाई लोग सो रहे थे क्योंकि उनको ड्राइविंग वाइविंग भी करनी होती है और मतलब इतना रिलैक्सेशन डे नहीं हो पाता, तो उनको थोड़ा रेस्ट करने को था। तो उसके बाद हल्के हल्के कोई नहाते गए, कोई काम करते गया। अब आई एम नॉट वन ऑफ दोज गर्ल्स हु सिट अराउंड इन माई माइका कि नहीं मैं तो नहीं करूँगी। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। एंड एवरी गर्ल शुड हेल्प हर मदर इवन बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, दोनों ही करनी चाहिए। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, ये बॉयज़ के लिए भी है, बॉयज़ को भी करनी चाहिए। इट्स अ नेसेसिटी एंड बेसिक मैनर्स कि आप अपनी मदर की, फादर की, सिस्टर की, भाइयों की हेल्प करें। मॉम लोग के यहाँ बहुत सारे कमरे हैं तो काम करते करते, सफाई करते करते मेरी तो कमर ही दर्द होने लग गई थी। साथ साथ में मेरी सिस्टर पोछा लगा रही थी, पापा और मम्मी लंच की तैयारी कर रहे थे। आपने देख ही लिया होगा मेरी मम्मी के घर में बहुत सारे गमले हैं, हरियाली हरियाली दिखी है आपको। मैं थोड़ी देर में ये भी दिखाऊंगी कितने गमले हैं। ये बैक डोर है, मतलब गेट है ये। वी हैव 2 गेट। मम्मी के घर में 2 गेट है, एक बैक से है एक फ्रंट से है। तो ये वो वाला बैक वाला था, ये फ्रंट वाला गेट है। देखिए कितने सारे गमले गमले दिखेंगे आपको, हर जगह हरा हरा पत्ती पत्ती दिखेगी। ये है, मुझे लगता है हमारे घर में लोग कम हैं, गमले ज़्यादा हैं। और मेरी मम्मी शायद अपने बच्चों पे इतना ध्यान नहीं देती जितना मेरी मम्मी अपने गमलों पे ध्यान देती है। भले ही उनका जो माइलो है, हमारा पेट डॉग है, वो खाना ना खाए, वो पानी ना पिए, लेकिन गमलों को ज़रूर पानी मिलना चाहिए क्योंकि वो सारा दिन धूप में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू माई मदर, ये मेरी मदर का कहना है। आप बताइए आपकी भी राखी की शुरुआत ऐसे ही होती है या फिर आराम से सोते रहते हो कि नहीं अभी तो टाइम है आराम से उठेंगे? ऐसा कुछ हमारे यहाँ जल्दी, क्योंकि अब देखो बुआ लोग आने लग जाते हैं। ये ऐसा फेस्टिवल होता है कि आपको जाना भी होता है और लोगों को आना भी होता है। मेरी बुआ लोग भी आते हैं, हम लोग भी जाते हैं, मेरी मदर भी जाती है, मेरे भाई लोग भी आते हैं। तो ऐसा हो जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अर्ली मॉर्निंग में अपना काम सारा निपटा के चले सो दैट हमारा काम ईजी होता जाए। और मेरा थोड़ी देर में पहले ये हेड रिमूव हो गया था, ये थोड़ा सा हल्का हो गया था, लूज़ होने लग गया था। भाई ने उसका हेड ठीक किया। मेरी बुआ लोगों ने राखी बांध दी थी मम्मा को, पापा जी को। और फूफू मेरी 4 बजे उठ जाती है, सत्संग वाले लोग हैं, नहा धो के अपने रेडी हो जाते हैं। तो राखी वाखी बांधी इन लोगों ने, फिर इन्होंने ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया। फिर निक्की ने राखी बांधी भाई को। भाई ये मेरे ताई जी के बेटे हैं और ये भी ये भी राखी के लिए आए हैं, भाई भाभी और इनका बेटा है। ये हिमाचल प्रदेश इनकी पोस्टिंग है, IIT में है मेरे भाई। फिर बांधी निक्की ने ऋतिक को राखी। मैं थोड़ा नहा रही थी उस टाइम पे और रेडी हो रही थी क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है। मैंने उसको नहला-धुला के पहले रेडी किया, उसके बाद सुलाया, फिर मेरी बारी आई। तो मैं रेडी वेडी हुआ, फिर मैंने भी राखी भाई को लगाई। और ये हमारा फ्रेम पीछे से इसको ड्राइंग रूम है, वो मेरी दादाजी की फ़ोटो है। मेरी दादी भी बहुत लविंग थी, हमें बहुत प्यार करती थी। आई रियली मिस माई दादी एवरी डे। और फिर हम चाची के पास गए दोनों बेटों को, मेरे अपने भाइयों को बांधने के लिए। और ये भी पीछे पीछे आ गए थे क्योंकि ये उड़ गया था। अब इसको मम्मी की नीड हो गई होगी तो नानी उसकी मेरे पास लेके आ गए थे। ये मेरे दोनों भाई हैं, चाची के बेटे, एक छोटा है एक बड़ा है। ये मैं हमने फ़ोटो वोटो खिंचाई, यहाँ का वीडियो शायद नहीं बन पाया होगा इसलिए मैंने इसमें फ़ोटोज़ ऐड कर दी। ये मेरी ताऊ जी के बेटे हैं, सबसे बड़े वाले भाई मेरे यही हैं और ये मेरी भाभी है और एक भतीजा है मेरा। और भाभी ने मुझे प्यारी सी साड़ी दी। और मेरी भाभी हमेशा सेवइयाँ पकौड़ी पूरियाँ बनाती हैं, उन्होंने बना के रखे, हमने खिलाए। और मैंने भाई को राखी बांधी। मेरे ताई जी के 3 बेटे हैं, सबसे बड़े या सब सेकंड नंबर के, वो जो टोपी वाले थे वो सबसे छोटे थे। ये है मेरे भाई, तीनों भाई सबसे बड़े यही हैं और ये हमारा भतीजा प्यारा सा कार्तिक। हमने फ़ोटो शूट कराया थोड़ा सा यहाँ पे भाई लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ।
ये डे थोड़ा रश में रह जाता है क्योंकि अब जाना आना मैंने वही कहा, मेरी भाभी को जाना होता है तो हम भी कोशिश करते हैं कि जल्दी चल जाए क्योंकि उनके अपने भाइयों को बांधना होती है राखी। तो हालाँकि सब लोकल ही हैं, सिर्फ मैं ही दूर हूँ तो इसलिए मैं जल्दी मतलब मैं तो एक कुछ टाइम पहले आ गई थी राखी से। बाकी सब हमारी फैमिली में सब लोकल हैं, मेरी बुआ इंक्लूडिंग मासीज़, नानीज़ और सब लोकल ही हैं। मैं थोड़ा दूर हूँ, मेरी भाभी का घर भी लोकल ही है। मेरी 3 भाभियाँ हैं, सबसे बड़े वाले भाई की वाइफ़, सबसे छोटे वाले की सबसे सेकंड नंबर के और फिर ताऊ जी के बेटे की। इनकी भी वाइफ़ है, इनकी भी शादी हो रखी है, इनका भी एक बेटा है प्यारा-सा। मैं उनको भी ज़रूर दिखाऊँगी, उनके पास भी हम गए थे। और फिर आ गई थी मेरी बुआ, ये गवर्नमेंट टीचर हैं स्कूल में और ये रिखड़ी खाल पोस्टेड हैं इस टाइम पे और जब से इनकी जॉब लगी है रिखड़ी खाल ही पोस्टेड है। ये इनकी बेटी, इनके 2 बच्चे हैं मेरी बुआ के, एक भाई और एक बहन है मेरे। तो मेरी बहन ये है और मेरे भाई अभी दूसरी मैं आपको वीडियो दिखाऊँगी, आपको वो भी दिखेंगे। अब मेरी फूफू ने मेरे पापा को राखी बाँधना शुरू करी फिर। मेरी बुआ भी बहुत स्वीट है और मैं दोनों ही अपनी तीनों बुआ को बहुत प्यार करती हूँ और मेरी बुआ भी मुझे बहुत प्यार करती है। चलिए इनकी राखी की शुरुआत भी हुई और इनको गिफ्ट भी मिल गया, मज़े आ गए। मेरी मॉम हमेशा अब तीनों बुआ को ज़रूर गिफ्ट देती हैं। फिर मैंने भाई को बांधी राखी और भाई ने भी मुझे पैसे दिए। अब क्या करें, राखी का त्यौहार ही ऐसा है कि बहनों की चांदी और भाइयों के बटुए खाली, तो हम क्या कर सकते हैं। फिर मैंने भाइयों की खातिरदारी करी, बुआ को जूस पिलाया। आप बताइए, आप लोगों की बुआ है या आते हैं तो आप लोग के घर में भी ऐसे रश रहता है या कॉम्पैक्ट फैमिली से, न्यूक्लियर फैमिली से या जॉइंट फैमिली से? आई हैव बीन बॉर्न इन अ जॉइंट फैमिली, लाइक अ बिग जॉइंट फैमिली। बहुत ही बड़ा कुटुंब है हमारा। अगर हमें कोशिश जैसे हमें गेट टुगेदर करना है या बर्थडे पार्टी करनी है तो हमें आराम से 50 लोग तो वैसे जाते हैं, हमें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी खुद की फैमिली इतनी सारी है। वीर को मैंने रेडी नहीं कर रखा था, आप सब बोल रहे होंगे त्योहार का दिन ही वीर को रेडी नहीं कर रखा है। वीर को इसलिए रेडी नहीं किया था क्योंकि कुर्ते पजामे में थोड़ा बच्चा फजी हो जाता है, मैं डायपर नहीं लगाती हूँ उसे, तो मैंने उसको अभी डायपर फ्री रख रखा था। सिर्फ जब जाना होगा हमें हम तभी लगाएंगे। मेरा गिफ्ट बाद में आया था, मैंने गिफ्ट सबके पैक खुद ही करे हैं। मेरा गिफ्ट सबसे लास्ट में है तो वो पैक नहीं हो पाया, वो राखी वाले दिन ही आया था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल वॉच, आई लव्ड इट, फ्रॉम वैन हुसैन। और निकी का भी हमने बाद ही में गिफ्ट सेशन किया क्योंकि भाई भूल ही गया था गिफ्ट भी देना है। और फिर प्रियंका ने बांधी भाई को राखी। आप सब आई थिंक जानते होंगे प्रियंका को, ये बहुत ही बड़े जाने माने व्लॉगर है हमारी फैमिली की। ये दिल्ली रहती है, दिल्ली जॉब करती है कॉर्पोरेट ऑफिस में। शी इज़ अ वन इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन विच इज़ वेरी 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 गुड एंड शी इज़ ब्यूटीफुल एज वेल। प्रियंका को भी अपना गिफ्ट मिल चुका था। ये दोनों पक्के भाई बहन हैं, इतनी गप्पे लगाते हैं, इतनी गप्पे लगाते हैं, कई बार ये 2-2 घंटे कॉल पे बात करते रहते हैं। ही इज़ वेरी लविंग टुवर्ड्स प्रियंका एंड प्रियंका इज़ ऑल्सो वेरी लविंग टुवर्ड्स ऋतिक। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इनकी बहुत अच्छी जोड़ी है, भाई बहन बहुत पक्के वाले हैं। ये बहुत मजाक भी करते हैं, साथ में रहते भी है। और इसने उसको सिर्फ 1 रुपये दिया था राखी पे, यस गाइस, सिर्फ 1 रुपीज़। और फिर हम बहनों ने सोचा चलो हम फ़ोटो शूट करवाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम फ्रेम से आउट हो जाओ, इसलिए मैंने इन दोनों की ही फ़ोटो शूट कर दी थी। हम बचपन से साथ हैं, हम मतलब जैसे जैसे बोलते हैं कि चाइल्डहुड, जिसे कहते हैं चाइल्डहुड कज़न, हम चाइल्डहुड कज़न्स हैं। और मैंने छुट्टियों में अपनी बुआ के यहाँ जाना या मेरी बहन ने हमारे घर आना, ऐसा होता रहता। हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती, सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ती थी तो हम साथ ही में रहते थे। तो आज हम इतने बड़े हो चुके हैं, अपनी फैमिली हो चुकी है, कभी हम टॉयज़ से खेलते थे, आज अपनी अपनी लाइफ में एंगेज इतने हो चुके हैं कि सिर्फ फेस्टिवल्स में ही मिलना हो पाता है या किसी इवेंट में, किसी शादी में। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर फैमिली को इवेंट ना छोड़ूँ क्योंकि मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब शादी हो चुकी है, आई होप आप लोग भी समझते होंगे कि शादी के बाद मिलना कितना मुश्किल होता है। हालाँकि मन बहुत करता है। फिर हम चले गए थे ताई जी के घर, वीर की दोनों दीदियों से मिलने के लिए और अपनी दोनों दीदियों से मिलने के लिए। मेरी दीदी की 2 दीदियाँ हैं, मेरी ताई जी की बेटियाँ, उनकी दोनों की बेटी हैं। तो मैं वीर को राखी बंधवाने के लिए वहाँ लेके गई थी और बाबा फ़ोन कर रहे थे कहाँ है कहाँ है। दीदी को कैब नहीं मिल पाई थी क्योंकि बिज़ी रहता है आज का दिन, तो कैब मुश्किल होती है, तो वो लेट हो गई थी और मैं नहीं मिल पाई। ये जॉय है मेरे भाई का बेटा, और जॉय अपने बार बार टॉयज़ भी लेकर आ रहा था कि वीर लोग खेलो खेलो करके। तो दोनों दीदी मुझे हमें नहीं मिल पाई, इसलिए हम नानी के घर निकल गए क्योंकि मॉम को भी मायके जाना था, मामू लोग को राखी बांधी थी। ट्रैफिक हमें ऐसा कुछ मिला नहीं, हम 45 मिनट्स में पहुंच गए थे। शमशेरगढ़ मियाँवाला के पास हमारी नानी का घर है। यहाँ भी हम बचपन से आते जाते हैं। हमारी समर वेकेशन, विंटर वेकेशन यहीं करती थी, मौसियों के साथ, मामियों के साथ, मामू लोगों के साथ। और वन बाय वन आए सब और सब ने मतलब राखी की शुरुआत करी। मौसी जी लोग सब पहले से आ रखे थे, हम सबसे बाद में आए थे। हम लेट हो गए थे क्योंकि हमारे घर में थोड़ी फैमिली बड़ी है, इस वजह से लेट हो गए थे। फिर वन बाय वन सबने भाई को राखी बांधी, ऋतिक को, कृष्णा को और भाई को। भाई ने वन बाय वन गिफ्ट दिए। ये मेरी मौसी की बेटी है, मेरी 2 मौसी है, एक बड़ी है एक छोटी है। बड़ी वाले की 1 बेटी है, छोटी वाले की 2 बेटियाँ हैं। तो उन्होंने राखी बांधी और दोनों को गिफ्ट्स मिले।
आई नो ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, आई होप आपको पसंद भी आ रहा हो। अच्छा, मैंने पहन था वहाँ पर साड़ी, यहाँ पर मैंने चेंज करा था क्योंकि ट्रैवल करते हुए थोड़ा सा इशू हो जाता है, बच्चों को फीड कराना होता है, इसलिए मैंने सूट लगा लिया था। ये सूट मुझे बड़ी माँ ने दिया, मीन कृष्णा ने ही दिया, मेरी मौसी की बेटे ने। ये सब ने मुझे बड़ा चिढ़ाया यार कि तुमने रेड पहना है, सांड से बच के रहना, सांड से बच के रहना। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, बच के रहूँगी। और जब मैं मायके में होती हूँ मुझे टेंशन नहीं होती मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा सेफ ही होगा और किसी न किसी के पास जो घूमता हुआ रहता है। ये रिलैक्स मोड में सब आ गए थे, टॉयज़ वगैरह से खेल रहे थे, इतना बड़ा इसी ये तो वो बन गई थी हनुमान जी। देखिए देखिए, ये है मेरी छोटी माँ और ये है मेरी बड़ी माँ। हम मौसी को छोटी माँ बड़ी माँ ही कहते हैं। दिस इज़ माई छोटी माँ इन ग्रीन येलो साड़ी और दिस इज़ पिंक साड़ी, ये है बड़ी माँ। और फिर गुनगुन ने पहनाई, गुनगुन को हम टुनटुन भी कहते हैं। मुझे पर्सनली राखी का त्यौहार बहुत पसंद है, आई रियली लाइक इट। और फिर मामू भी आ गए और मामू आ गए थे मामी लोग को छोड़ के। मामी और समृद्धि को हमने बहुत मिस किया। मामी समृद्धि, अगर आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं इस ब्लॉग को, अब देखिए मैंने पहले ही बताया आपको कि ये ऐसा फेस्टिवल तो सबको अपने घर जाना था, तो मामी को भी अपने घर जाना था, तो वो चले गए। और फिर वो नेक्स्ट डे आए। नेक्स्ट डे मिल तो नहीं हम पाए, बट ये हम मिल गए थे, मतलब हमने बात करी थी, मामी ने वीडियो कॉल कर दिया था हमें। और देखिए ये मासी ड्यूटी पे है, कोई बुढ़ा जी ड्यूटी पे है, कोई नाना ड्यूटी पे है, कोई मामू ड्यूटी पे है, सब सब उसे लेके घूम ही रहे हैं। फिर मामू आ गए थे और मम्मा ने मामू को राखी बांधी और उनकी राखी की शुरुआत मेरी मम्मी ने अब मतलब ये करते करते काफ़ी शाम भी हो गई थी, तो मेरी मम्मी की राखी काफ़ी लेट हो गई। फिर हम मामू के साथ गपशप लगा रहे थे। मेरे मामू बहुत फ़नी है दोनों ही। ये मामू और मुझे, इन दोनों ने, इन सब ने ये भी कहा कि हम तुम दोनों ही सांड से बच के रहना। ये वीर से मिलने आए थे, मेरी मौसी मौसा जी हैं, ये वीर के लिए बहुत प्यारे कपड़े भी लेके आए थे। और ये मॉम ने दोनों बहनों को अपनी गिफ्ट दिया था। सिंस इट्स राखी गिफ्टिंग सेशन चलता ही जा रहा है, राखी सेशन चलता ही जा रहा है, फोटो सेशन चलता ही जा रहा है, रात तक 10 बजे तक हमारा चलता ही रहा है ये राखी राखी। अब आ गए थे हमारे बड़े वाले मामू। मामी को छोड़ के प्रिंस से भी हम नहीं मिल पाए। प्रिंस, वी रियली मिस्ड यू बाबा। तो मामू आ गए थे। अब मामू के बहुत सारे भांजे भांजियाँ हैं, तो हम सब कोशिश करें कि तो नहीं हम बैठेंगे स्कूटी पे, हम बैठेंगे स्कूटी पे। तो मामू ने किसी को नहीं बिठाया, मामू ने सिर्फ मुझे और गौरी को ही बिठाया। तो मैं और गौरी ही बैठ के आए थे। मामू ने सबको बोला भागो यहाँ से, नहीं नहीं मैं ज़बरदस्ती बैठ के आई थी। फिर मामू ने वीर को लिया, वीर को प्यार किया। मेरे मामू हो गए तो वीर के बुढ़ा जी हो गए। अगर आप गढ़वाली कल्चर से बिलोंग करते हैं तो हम, अगर मेरे मामा हैं तो मेरे बच्चों के बुढ़ा जी हो जाएंगे वो। और मेरी मम्मी के मामा जी मेरे बुढ़ा जी लगते हैं, मेरे पापा के मामा जी मेरे बुढ़ा जी लगते हैं। तो हम सब रिलैक्स मोड में आ गए थे अपने। लेडीज़ खाना बना रही थी, जेंट्स अपना गपशप लगा रहे थे, बैठे हुए थे। थोड़ी थोड़ी हेल्प सब कर रहे थे, काफ़ी लोग थे तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुई हमें काम करने के लिए, थोड़ा 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 सब मैनेज कर रहे थे। और ये वीर बुढ़ा जी के हाथ खेलते हुए अपने। इट वॉज़ रियली मेमोरेबल डे, आई रियली इन्जॉयड बीइंग एट विद माई फैमिली। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ रहना। सब प्यार करते हैं, खुश रहते हैं, हंसी मजाक होती है, सिविलाइज मैनर में सब अच्छे से रहते हैं। मुझे बहुत पसंद आता है ऐसा एनवायरनमेंट, शांति वाला। फिर ऐसे करते करते मॉर्निंग हो गई थी। अब मॉर्निंग में फिर से बुढ़ा जी के पास वीर थे। देखिए मेरे छोटे वाले मौसा जी हैं। ये देखिए हमारी खेती बाड़ी, वो जो घर दिख रहा है वो घर तक नानी का खेत है, फिर ये घर है नानी का। ये मामू लोगों की स्कूटी है, कवर करके रख रखी थी मामू लोगों ने। ये गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर मेरे वीर का निक्कर सूख रहा है। वन बाय वन सब उठते जा रहे थे, अपने अपने काम पे लगते जा रहे थे, नहाना धोना जिसने करना है कर रहे थे। फिर हमें अमरूद दिखे थे, मौसा जी को दिखे एक्चुअली अमरूद। तो फिर ये अमरूद कृष्णा पेड़ पे ऊपर, पेड़ पे नहीं मेरा मतलब है छत पे चढ़ा और उसने अमरूद निकालना शुरू करे। अबाउट 1 kg तो अमरूद निकल ही गए थे। फिर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह की और हम रेडी हो गए और हम घर की तरफ को चल पड़े थे। हम करीब निकल गए थे 11:30 के अराउंड हम निकल गए थे घर के लिए। हमने फिर फ़ोटोशूट वगैरह कराया, थोड़ा सा करा फ़ोटोशूट नानी के साथ, भाई लोग के साथ। ये हम सारे मटर्निटी कज़न्स हैं, जो मटर्नल कज़न्स हैं, सॉरी। हम अपने भाई बहनों के साथ थे। फिर हम घर पहुँचे तो घर पे दीदी लोग आए थे वीर को राखी बांधने के लिए। ये मेरी दीदी की बड़ी वाली बेटी है। ये वीर की राखी फर्स्ट राखी थी इस बारी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था राखी में ये दोनों आए। ये छोटी दीदी है अलीना दीदी, अलीना दीदी बड़ी नखरे करती है। दीदी, अलीना दीदी को बहुत गुस्सा आता है। मुझे अलीना को देख के अपनी दीदी की याद आती है, क्योंकि दीदी भी जब शी वॉज़ यंग, शी वॉज़ अ बेबी, तो वो ऐसे ही करती थी। आई रिमेंबर, मुझे याद है। नखरे करती, नहीं मैं ऐसे खाऊंगा, मैं ऐसे करूँगा। तो उसकी बेटी पे भी वो सेम ट्रेड पास ऑन हुआ ही हुआ है। हम उसी टाइम आए थे तो वीर के मैंने कपड़े पहना भी नहीं पाई उसे, कुछ नया ड्रेस वगैरह। तो मैंने कहा, दीदी लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब रुलाओ मत उसको, वैसे ही रख दो। तो हमने उसके कपड़े भी चेंज नहीं करे। तो ये सब, तो ये तीनों बहनें हैं। ये राखी का मैं गिफ्ट दोनों को एक दिन पहले ही दे के आ गई थी, तो उन्हें मिल गया था ये।
दोनों ही बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट है मेरी दीदी के। एक बड़ी वाली दीदी की बेटी, एक छोटी वाली दीदी की बेटी। छोटी वाली दीदी है मेरी। I hope you all like the vlog and thank you for watching. Bye bye.